सो आज हम लोग बायनॉमियल थ्योरम पढ़ेंगे क्लास 11 मैथ्स में। तो क्या है बायनॉमियल थ्योरम, चले देखिए आप लोग। बायनॉमियल थ्योरम, तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए इसमें बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। पहले बायनॉमियल है क्या उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो बायनॉमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए बायनॉमियल मींस ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, दो टर्म हो। क्या होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म हो, दो टर्म हो। जैसे a प्लस बी, एक्स माइनस वाई, 1/x प्लस 1/y। इसका मतलब अगर कोई दो टर्म प्लस और माइनस साइन, ध्यान दीजिएगा कौन सा साइन होना चाहिए, प्लस या माइनस साइन से अगर कनेक्ट है तो कहेगा क्या, वो बायनॉमियल एक्सप्रेशन। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो और दोनों टर्म कैसे कनेक्ट हो, वो कैसे जुड़े हो, प्लस या माइनस साइन से, तो कहलाता है क्या, दैट इज द बायनॉमियल एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे बायनॉमियल थ्योरम में, सबसे पहले बायनॉमियल एक्सप्रेशन। तो आई होप समझ में आ गया बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, बायनॉमियल थ्योरम। तो बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है उसको समझ लीजिए आप। मान लीजिए अगर a और b क्या है, दो रियल नंबर है। अगर a और b क्या है, दो रियल नंबर है और n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर a और b कोई दो रियल नंबर है और n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो बायनॉमियल थ्योरम क्या कहता है कि a प्लस बी टू द पावर n, इसका जो एक्सपेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, n सी 0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस n सी 1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस n सी 2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, n सी n a टू द पावर n माइनस n और क्या हो जाएगा b टू द पावर n, ठीक है। अब यहां इस गौर से देखिए, यहां जो nc0 nc1 nc2 ncn ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है किसके बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में। किसके बारे में, कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़े होंगे, तो वहां जो कॉम्बिनेशन आता है वो क्या आता है, ncr इक्वल टू क्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। मतलब अगर आपको nc0 nc1 nc2 या इसमें से कोई भी कैलकुलेट करना होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करिएगा। समझ में आ गया ना। जहां ये जो r का वैल्यू होता है वो किसके बीच में लाई करता है, n और 0 के बीच में लाई करता है। समझ में आ गया ना। ये जो r का वैल्यू होगा वो n और 0 के बीच में होगा। इसका मतलब ये r का जो वैल्यू कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना। जो r का वैल्यू होगा कभी भी n से ग्रेटर नहीं होगा। समझ में आ गया। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए nc0 इसका वैल्यू 1 होता है, आगे मैं बताऊंगा कैसे। nc0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ a टू द पावर n हो गया, b टू पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो उसको यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ से हट गया, ये कितना हो गया nc1, ये कितना हो गया a टू द पावर n माइनस 1 और b टू द पावर 1 मींस b हो गया। फिर nc2 फिर क्या आ जाएगा a टू द पावर n माइनस 2 और यहाँ कितना हो गया b स्क्वायर हो गया, प्लस लास्ट में क्या आएगा, देखिए ये क्या है ncn है, ठीक। और ncn का वैल्यू कितना होता है, यहाँ इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहें 2c2 3c3, मतलब अगर n और r दोनों इक्वल है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ncn का वैल्यू 1 हो गया और a टू द पावर n माइनस n, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी a टू पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा b टू द पावर n बचेगा। समझ में आ गया ना। तो ये हमारा बायनॉमियल थ्योरम है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका यूज हम वहां करेंगे जहां ये जो पावर दिया हुआ है, ये जो इंडेक्स है, इसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर a और b कोई रियल नंबर है या कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इस प्रकार इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। और ये जो nc0 nc1 nc2 और डॉट डॉट ncn का जो वैल्यू है उसको हम आसानी से कैलकुलेट करेंगे।
अब यह ध्यान दीजिएगा, इस बायनोमियल थ्योरम के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। यहां से इस थ्योरम से हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां ध्यान दीजिए, बात यह है कि देखिए, अगर a प्लस बी टू द पावर n, तो यहाँ पावर कितना है, यहाँ पे n है, तो जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ कितने टर्म आएंगे, तो याद रखिएगा जितना पावर होता है उससे एक अधिक। अगर यहाँ पावर n है तो इसके एक्सपेंशन कितने टर्म आएंगे, अगर इसका पावर n है तो इसके एक्सपेंशन कितने टर्म आएंगे, n प्लस 1 टर्म होंगे। जैसे अगर a प्लस बी का स्क्वायर है, अगर a प्लस बी का स्क्वायर होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। इसका मतलब यहाँ देखिए पावर 2 है, लेकिन यहाँ इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म आ रहे हैं, 3 टर्म आ रहे हैं। समझ में आ गया ना। तो जितना यहाँ पर डिग्री होगा, जितना यहाँ पर पावर होगा, उससे क्या होगा, एक अधिक। समझ में आ गया। तो यहां से जितना पावर होगा उससे एक अधिक क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म होंगे। दूसरी बात यहाँ क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ a और b का जो पावर होगा उसको अगर ऐड करेंगे, यहाँ जितने टर्म हैं सब में अगर a और b के पावर को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, हमेशा इस पावर के बराबर होगा, यानी n के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे इसको देखिए, यहाँ n प्लस 0 कितना हो गया, n हो गया, n माइनस 1 है, यहाँ b का पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ a और b का जो भी पावर यहाँ दिया हुआ सबको अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, n आएगा। जैसे a टू द पावर n माइनस 2, यहाँ b टू द पावर 2 है, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। मतलब यहाँ जितने टर्म मौजूद है सब में आप क्या पाओगे, यहाँ a और b का जो पावर होगा उसको ऐड करने पर कितना आएगा, n आएगा। समझ में आ गया ना। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है। इसमें एक और ध्यान दीजिएगा, इसमें थर्ड ऑब्जर्वेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन है क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितने टर्म हैं वो सब क्या करते हैं, एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ जितने कोफिशिएंट हैं या जितने टर्म वो क्या करते हैं, एक डिफिनिट टर्म को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। समझ में आ गया ना। वो टर्म क्या, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वो टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई मान लो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर हम दे दिया, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है a प्लस बी टू द पावर n। अगर इसके एक्सपेंशन में हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, r प्लस 1th टर्म। अगर a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, कोई एक टर्म, जनरल टर्म कैलकुलेट करना है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। तो जनरल टर्म कैलकुलेट करने के लिए, या इसको हम लोग कहते हैं क्या, r प्लस 1th टर्म। इसको क्या कहते हैं, r प्लस 1th टर्म कहा जाता है। तो r प्लस 1th टर्म आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए। यहाँ देखिए, हम लोग जो भी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो किसके आधार पर डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी के आधार पर डिस्कस कर रहे हैं। और एनसीईआरटी के आधार पर हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो आर डी शर्मा पर बेस्ड हैं, तो हम लोग बाद में आर डी शर्मा का भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए देखिए, तो r प्लस 1th टर्म या जनरल टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में जो r प्लस 1th टर्म होगा उसको किससे नोट करेंगे, tr प्लस 1 से। ध्यान देना, इसके एक्सपेंशन में जो r प्लस 1th टर्म होगा उसको किससे नोट करेंगे, tr प्लस 1 से। अब उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ncr a टू द पावर n माइनस r और b टू द पावर r। ये फार्मूला आपको याद रखिएगा। समझ में आ गया ना। a प्लस बी टू पावर n के एक्सपेंशन में अगर r प्लस 1th टर्म निकालना तो क्या होगा फार्मूला, ncr a टू द पावर n माइनस r और b टू द पावर r होगा। समझ में आ गया ना। जैसे अगर हम आपसे कहें क्या कि अगर a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में आप क्या, कौन सा टर्म निकालो, थर्ड टर्म। ये टर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे r प्लस 1th टर्म है ना। तो अगर थर्ड टर्म कैलकुलेट करना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा t2 प्लस 1। क्या होगा, ये r प्लस 1th टर्म है, तो अगर थर्ड टर्म कैलकुलेट करना क्या होगा, t2 प्लस 1 हो जाएगा। क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। i कितना हो जाएगा, ncr r के ऊपर क्या है 2 है, तो nc2 a टू द पावर यहाँ कितना हो जाएगा, a टू द पावर n माइनस 2 और b टू द पावर 2 हो जाएगा। ये थर्ड टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी अगर इस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है तो इसके एक्सपेंशन में a प्लस बी टू पावर एक्सपेंशन में जो r प्लस 1 टर्म होगा, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया ना, क्लियर है जी। जैसे यही से देखिए, a प्लस बी टू पावर n के एक्सपेंशन में देखिए, ये क्या है, ये पहला टर्म है, ये क्या है, ये दूसरा टर्म है, और ये क्या है, तीसरा टर्म है। हम लोग क्या निकाले हैं,
थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म देखिए मिला लीजिए कितना है यहाँ कितना आया है n(c2) 8 पर n-2 b टू द पावर 2 है यहाँ पे। यहाँ देखो कितना दिया हुआ है n(c2) 8 पर n-2 b टू द पावर 2 है। समझ में आ गया ना। तो हम लोग कोई भी टर्म डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे अगर हम आपसे कहें कि a प्लस b टू द पावर n के एक्सपेंशन में आप कौन सा टर्म निकालो 50th टर्म 50वां टर्म निकालो। तो आप अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो जब 50 टाइम आगे पहुंचोगे तब वहां टर्म मिलेगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अगर a प्लस b पर 50th टर्म निकालना हो तो फार्मूला क्या लिखोगे बताओ तुम लोग। t 49 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा t 49 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा nc कितना हो जाएगा nc 49 a टू द पावर कितना हो जाएगा n माइनस 49 और b टू द पावर कितना हो जाएगा 49। इसका मतलब इसके एक्सपेंशन में अगर 50th टर्म निकालना होगा तो कैसे करेंगे डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था बाइनोमियल एक्सपेंशन में। अब उसके आधार पर हम उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कुछ स्पेशल केस। क्या पढ़ा जाएगा कुछ स्पेशल केस, कुछ पार्टिकुलर केस हैं और वो पार्टिकुलर केस है क्या उसको आप लोग समझिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बाइनोमियल थ्योरम में इसका यूज भी आगे है, ग्रेजुएशन आप लोग करेंगे तब भी वहां आप यूज इसका पाओगे। समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग याद हो गया होगा ना। अगर a प्लस बी टू पावर का एक्सपेंशन पूछे तो आप लोग याद होगा। आप लोग याद हुए नहीं हुए हैं, मैं बता दे रहा हूं अब कैसे याद रखना है। देखो सबसे पहले मान लीजिए कुछ पार्टिकुलर केस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सम पार्टिकुलर केस क्या है ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए अगर a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन करना है तो इसको कैसे एक्सपेंड करोगे। तो ट्रिक क्या है इसको एक्सपेंड करने का मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखना a का पावर n लिख देना, क्योंकि a का पावर n आएगा स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या आएगा b टू द पावर n आएगा, हम लोग जानते हैं। उसके बाद क्या करना है आप यहां क्या लिखोगे nc0, उसके बाद यहां आएगा nc1, फिर यहां प्लस फिर nc2, फिर प्लस क्या आएगा यहाँ nc3 और लास्ट में क्या आएगा nCn। एक ट्रिक बता रहा हूं इसको लर्न करने का। सबसे पहले nc0 फिर nc1, अब इसको भूल जाओ, अब इसको मत लिखो। सबसे पहले nc0 nc1 nc2 nc3 कहां तक लिखना है लास्ट में nCn तक लिख लेना है। समझ में आया। अब उसके बाद क्या करोगे यहाँ a का पावर सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर a टू द पावर n आएगा। अब आगे बढ़ो, अगर इसका पावर n है तो a का पावर क्या करना है, अब जो भी टर्म आगे आएगा सब में से a की क्या करना है 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आगे में क्या है यहाँ क्या आएगा, अगर है इसका पावर a का पावर n है तो नेक्स्ट में क्या आएगा a टू द पावर n माइनस 1। अगले टर्म में क्या आएगा यहाँ पर a टू द पावर n माइनस 2। देखिए सब में एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। यहाँ कितना हो जाएगा a टू द पावर n माइनस क्या 3। इसका मतलब यहाँ देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आया, तो यहाँ क्या आएगा a टू द पावर n माइनस n हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ देखिए स्टार्ट, यहाँ देखिए a का पावर जो होगा वो घटेगा और b का पावर क्या होगा बढ़ेगा। अगर इसमें a का पावर 1 अगर घटता चला जा रहा है तो b का पावर क्या करेंगे 1 उसको ऐड करते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा b टू द पावर 0, उसके बाद यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, a के बढ़ाते जाइए, यहाँ कितना आएगा b स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा b क्यूब और लास्ट में क्या आएगा n के लिए कितना हो जाएगा यहाँ b टू द पावर n हो जाएगा। तो ये है एक्सपेंशन, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्लियर है ना। तो ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम हो गया, इसको याद करने का तरीका। चलिए अब यहाँ अगर हम क्या करें, सबसे पहले देखिए अगर हम b को रिप्लेस कर दें किससे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम b को किससे रिप्लेस करें माइनस b से रिप्लेस करें तो क्या होगा बताओ। अगर b को माइनस b से रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा a माइनस b टू द पावर n हो जाएगा, नो डाउट, क्योंकि b की जगह कितना आया है माइनस b आया है। तो क्या हो जाएगा, अब जहां जहां b है उसके ऊपर क्या लिखेंगे, अब जहां जहां b है उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा माइनस b। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा nc0 a टू द पावर n। अब यहाँ क्या है b है तो क्या हो जाएगा ये माइनस b टू द पावर 0। समझ में आया। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा nc1 a टू द पावर n माइनस 1 और क्या हो जाएगा ये माइनस b टू द पावर n। अगला टर्म nc2 a टू द पावर n माइनस 2 और क्या हो जाएगा ये माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा
एन सी एन ए टू द पावर एन माइनस वन, मतलब क्या होता है, जीरो, उसको खत्म कर दो, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस बी टू द पावर एन। क्लियर है ना जी। अब इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं, तो क्या होगा एन सी जीरो ए टू द पावर एन, ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आएगा माइनस प्लस जीरो कितना होगा 1 हो जाएगा, एन सी 1 हो जाएगा, और ये कितना हो गया ए टू द पावर एन माइनस वन, और माइनस बी का पावर क्या करेंगे माइनस बी का पावर 1, तो क्या हो जाएगा माइनस बी, तो ये प्लस यहाँ से हट जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, फिर प्लस ये हो गया एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू हो गया। अब यहाँ माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, प्लस लास्ट में क्या आएगा एन सी एन, और यहाँ कितना हो जाएगा देखो माइनस बी टू द पावर एन है, तो इसको लिखेंगे माइनस वन टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। क्लियर है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। ओके, तो ये हो गया a माइनस बी टू द पावर एन। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर क्या है ये 2 है। आप यहाँ a टू द पावर n माइनस n इसका वैल्यू 1 होता है, आप इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो। b टू द पावर 0 इसका वैल्यू 1 होगा, इसको भी हटा सकते हो, केवल समझने के लिए मैंने वहां पर लिखा था। समझ में आ गया ना। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो ऐड कर दो। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केस पढ़ रहे हैं, तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। फर्स्ट सेकंड को ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये a प्लस बी टू द पावर n है, a प्लस बी टू द पावर n है, और प्लस दिख रहा है ना a प्लस बी टू द पावर n है, प्लस a माइनस बी टू द पावर n। ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बताओ, a n c जीरो ए टू द पावर n, n c जीरो ए टू द पावर n क्या हो जाएगा ट्वाइस, यानी 2nc0 और क्या हो जाएगा a टू द पावर n। समझ में आ रहा है ना। यहां ध्यान दीजिए आप लोग, ये हो गया, ये देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है प्लस माइनस है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल। ये टर्म क्या होगा, मतलब ये टर्म कैंसिल हो गया, इसको इस टर्म को देखो तो क्या हो जाएगा दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस ट्वाइस और क्या हो जाएगा nc2 और क्या हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 2 और क्या हो जाएगा b टू द पावर 2 हो जाएगा। समझ में आया बाबू। और प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा देखो यहां देखिए ये चीज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा ना, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। इस तरह से आप लास्ट तक ऐड करते चले जाओगे, इसको मतलब आप उसको डॉट डॉट कर सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अगर a प्लस बी टू द पावर n है और a माइनस बी टू द पावर n, अगर दो एक्सप्रेशन दिया रहे तो दोनों को ऐड करने पर आप किसको कैंसिल करोगे, इन दोनों को ऐड करने पर आपको कैंसिल किसको करना है, जो इवन नंबर वाले टर्म है। जैसे पहला टर्म है ये दूसरा टर्म है, तो आप क्या करना, इसमें जो पहला टर्म है तीसरा टर्म है पांचवा टर्म है सातवां टर्म, मतलब जो 8 प्लेस वाले जो टर्म है उनको लिख लेना है और उसको क्या कर देना है ट्वाइस, दो गुना कर देना है अगर आप ऐड कर रहे हो। समझ में आ गया ना। तो यहां पर आप अगर दो कॉमन ले लो, 2 कॉमन होगा क्या बचेगा बताओ, nc0 a टू द पावर n प्लस कितना हो जाएगा nc2 a टू द पावर n माइनस 2 और क्या हो जाएगा b स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ये डॉट डॉट हो जाएगा, चला जाएगा अंत तक आगे। इसका मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस। और आगे क्या होगा बताओ, ये कौन कौन से टर्म है, ये इवन प्लेस वाले हैं कि ऑड प्लेस वाले हैं, ये जो टर्म बचे हुए हैं वो इवन प्लेस वाले हैं कि ऑड प्लेस वाले हैं। तो यहां से देखिए यहां पे ये टर्म बचा है, ये टर्म बचा है, तो ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, तो कौन से प्लेस वाले हैं ये ऑड प्लेस वाले हैं। तो यहां क्या हो जाएगा टर्म एट, इसको लिखेंगे टर्म्स एट क्या ऑड प्लेसेस, टर्म्स एट ऑड प्लेसेस। यहां पे क्लियर है। अब चलिए समझिए, ये तो हमने ऐड कर दिया, अगर आप सब्ट्रैक्ट करना हो तब क्या हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करना हो ये चीज दिख रहा है नीचे लिखेंगे दिखेगा ना, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस बी टू द पावर n किसमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो a प्लस बी टू द पावर n यहां माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा ये a माइनस बी टू द पावर n बराबर। अब सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा देखो, ये टर्म मतलब जो ऑड प्लेसेस वाले हैं क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है, तो जब सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा ये प्लस, तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ट्वाइस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 और b टू द पावर 1 हो गया। ठीक है ना। आगे क्या आएगा बताइए आप लोग, ट्वाइस क्या आएगा nc, देखिए ये क्या हुआ, ये कट गया ये जुड़ गया, फिर ये क्या होगा कट जाएगा, फिर अगला जुड़ेगा, तो यहाँ क्या बचेगा ट्वाइस nc3 और क्या हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 3 b टू पावर 3 प्लस डॉट 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 ऐड होता चला जाएगा आगे। ठीक है। अब यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे
यहाँ बचेगा एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी और प्लस एन सी थ्री ए टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू कितना हो जाएगा बी टू पावर थ्री हो गया प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ इसको गौर से देखिए कौन से किस प्लेस वाले नंबर है। अगर इसको देखा जाए गौर से देखा जाए तो कौन से प्लेस वाले नंबर ये है, यहाँ पे दूसरा है, फिर चौथा है। इसका मतलब कौन से टर्म बच रहे हैं, ऐसे टर्म बच रहे हैं जो कहाँ वाले हैं, इवन प्लेस वाले हैं। कहाँ वाले हैं, इवन प्लेस वाले। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, इसको क्या लिखेंगे, तो एक सब जाए मिटा दो ऊपर। बहुत ही आसान है पहले में, आप लोग समझिए, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस। यहां जो टर्म है वो कैसे, कहां के टर्म है वो, ये है सम ऑफ क्या, सम ऑफ टर्म्स एट कोई किस प्लेस वाले हैं, ये इवन प्लेस वाले हैं, इवन प्लेसेस। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना जी, क्लियर है। अब यहां थोड़ा एक चीज और देखिए, अगर हम लोग जो a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन है, अगर a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में a को 1 से रिप्लेस कर दिया जाए और b को x से रिप्लेस कर दिया जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा, उसको देखिए। अब चलिए तो हो गया है, इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, ये बताइए a प्लस बी टू दी पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं a प्लस बी टू पावर n बराबर क्या होता है, एन सी जीरो ए टू दी पावर n प्लस एन सी वन ए टू दी पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए टू दी पावर n माइनस टू इंटू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा एन सी एन और क्या होगा बी टू दी पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां करना क्या है, ठीक है जी, अब इसमें क्या करना है, a को 1 रख दो और b की जगह पर क्या रख दो, a इक्वल टू 1 रख दो और b इक्वल टू क्या रख दो x, तो क्या हो जाएगा बताओ जी, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। ध्यान देना क्या किए हैं, a की जगह पर 1 रखना है और b की जगह पर क्या रखना है x रखना है। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ आगे, ये हो जाएगा एन सी जीरो और ये कितना होगा a इक्वल टू यहाँ 1 रखेंगे कितना हो जाएगा 1 टू द पावर n मींस 1 हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा एन सी वन, यहाँ ए टू द पावर n माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा a बराबर क्या है यहाँ पर ए इक्वल क्या 1 है तो क्या हो जाएगा 1 टू द पावर n माइनस 1 मींस कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होगा। अब यहाँ b है तो b की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर x, तो एन सी जीरो फिर आगे एन सी वन इंटू एक्स, फिर क्या होगा नेक्स्ट में क्या आएगा एन सी टू, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि 1 टू द पावर n माइनस 2 तो वैल्यू 1 आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस सॉरी b बराबर x है, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बताइए एन सी थ्री तो फिर एक्स क्यूब, फिर आगे क्या आएगा एन सी फोर एक्स पावर फोर और लास्ट में क्या आएगा एन सी एन, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर एन। ठीक, ये किसका एक्सपेंशन है, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन है, समझ में आ गया ना। इसी प्रकार अगर हम लोग क्या लिखें, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सिग्मा, तो सिग्मा कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। सिग्मा यहाँ क्या आएगा एनसीआर और क्या होगा देखिए एनसीआर और क्या होगा एक्स टू द पावर आर, एनसीआर और एक्स टू द पावर क्या होगा आर होगा। कैसे, यहाँ आर का वैल्यू कहां से शुरू होगा 0 से लेकर कहां तक एन तक, तो हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के एक्सपेंशन को ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू इतना एनसीआर एक्स टू द पावर आर, क्लियर है। अब यहां देखिए इसी को अगर हम लोग क्या करें, यहाँ a इक्वल टू 1 रख दें और b बराबर क्या रख दें माइनस एक्स, अगर माइनस एक्स रखा जाए तब क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर n बराबर, यहाँ x से माइनस 1 आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स पावर n बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा क्या एन सी जीरो, देखो एन सी वन इंटू एक्स है तो ध्यान देना जहां भी x का पावर आड आएगा, जहां पे x का पावर आड होगा वो टर्म क्या होगा निगेटिव, और जहां x का पावर इवन होगा वो टर्म क्या होगा पॉजिटिव। तो ये टर्म देखिए x का पावर 1 है तो यहाँ आड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एन सी वन इंटू एक्स, यहाँ x का पावर पॉजिटिव तो प्लस हो जाएगा एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस एन सी थ्री इंटू क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 और लास्ट में क्या होगा एन सी एन,
और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सिग्मा के टर्म में, सिग्मा ये कितना हो जाएगा NCR और क्या हो जाएगा x टू दी पावर r हो जाएगा, कितना हो जाएगा NCR और x टू दी पावर क्या हो जाएगा r हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर एक टर्म आएगा क्या -1 टू दी पावर r, क्योंकि बीच बीच में क्या आ रहा है, बीच में जो माइनस भी आ रहा है, इसलिए यहाँ -1 टू दी पावर r लिखना पड़ेगा। कैसे, अगर यहाँ r बराबर हम 0 ले लें, बताओ अगर r बराबर 0 तो कोई टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, देखो NC0 1 x पर 0 1 माइनस पर 0 क्या आ गया 1 आ गया, तो NC0 1 होता ही है। यहाँ r बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा, ये माइनस तभी तो आएगा, अगर -1 टू दी पावर आप हटा दोगे तो ये निगेटिव साइन आपको नहीं मिलेगा, समझ में आ गया ना, तो माइनस साइन की वजह से यहाँ पर इसे लगाना पड़ा, तो ये किसका एक्सपेंशन हो गया 1 माइनस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन हो गया। क्लियर है ना, समझ में आया, क्लियर है जी। अब इसके बाद कितने मिनट का वीडियो हुआ 26 मिनट वीडियो, ठीक है, तो बंद कर दीजिए। थैंक यू। ओके थैंक यू।